बालों से खेलता है, कोई इनको स्वेटर पहन रहा है, मतलब हर तरह से उनकी छेड़खानी कर रहा है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गोपियां मंडरा रही है तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा। अभी घर में जो धमाल मचा है वो मालती ने मचाया, आपने देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि अमाल की गर्लफ्रेंड यही है। ऐसा एक बाल बराबर भी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोमो आया है ना, ये बिग बॉस खेल रहे हैं। मालती ने कहा है कि मैं खोलूं क्या, सारी बातें ओपन कर दूं क्या, और मेरे डैड तक को पता है कि हम कब कहां कैसे मिले थे नॉल। ये तो क्या है ना भाई, आग लगाने के लिए करना हो। जैसे वो कुछ बीप करके वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा बवाल मचा देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कुछ होता ही नहीं है। वो अपने डैड को रुसवा कर ही नहीं सकता है, ऐसा वर्ड हो ही नहीं सकता। आई तो लिटरली चैलेंज द मेकर्स। मैंने कहा भाई दिखाइए वो क्लिप, अनकट वर्जन में डालिए, लेट्स सी इट, लेट्स कि उसने वाकई में ऐसा कुछ किया है। भाई बहन का मुद्दा भी हो गया यहाँ पर। आपने देखा कि वो मेरी बहन है और उन्होंने बोला ये भी मेरा, मैं भी इसे भाई मानती हूँ। तो आप इसे कैसे देखते हो? शी नोज कि कैसे नचाना है अपने इशारों पे। दुनिया को नचा रही है बिग बॉस के अंदर की, क्या बात है। बिग बॉस इज नॉट अबाउट बीइंग रियल। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। इट इज क्योंकि वो उस बिग बॉस के घर के अंदर जब आप रहते हो ना 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 70 दिन, तो आप रियल नहीं होते हो, आप कुछ और बनना शुरू हो जाते हो। बिकॉज आप सबसे डिस्कनेक्टेड हो। यस, नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन से डिस्कनेक्टेड हो, आप मोबाइल से, आपके रिश्तेदारों से, बाहर की पूरी दुनिया से। तो कहीं ना कहीं वो कुछ और होना शुरू हो जाता है, वो रियल नहीं है। दैट इज नॉट रियलिटी एट ऑल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अमाल की बुआ, जो ऑलरेडी घर के बाहर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और घर के अंदर अमाल खुद धमाल मचा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमाल की बुआ जी, यानी रोशनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय हरी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैंने जैसे पहले ही कहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके कुछ ऐसे वक्तव्य थे जो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। सबसे पहले बताया कि इफेक्ट किया आपकी लाइफ को, या आपको पर्सनली कुछ हर्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री में आज 2 डिकेड्स हो गए हैं। इतने साल में इतने सारे उतार चढ़ाव, और जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हो ना हरी, तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है। मतलब ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, चाहे या ना चाहे। तो मुझे नहीं लगता किसी भी चीज ने मुझे इफेक्ट किया है। बात करते हैं लेटेस्ट मुद्दे के साथ। अभी घर में जो धमाल मचा है वो मालती ने मचाया, आपने देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि अमाल की गर्लफ्रेंड यही है। क्या कहोगे आप? देखिए भाई, वो तो अभी उसका जस्टिफिकेशन अमाल ही दे सकता है। आई डोंट थिंक सो हमें से कोई भी उसका जस्टिफिकेशन दे सकता है कि भाई वो है कि नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो भी थोड़ा बहुत प्रोमो दिखा है, आई डोंट थिंक सो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि इतने हफ्तों में कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा कुछ लगा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमाल के तरफ से भी कुछ ऐसी बात होती, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लगा है। होते कुछ। हाँ, मतलब कुछ तो होते ना, कुछ हल्की फुल्की सी भी कोई ऐसी फीलिंग जैसे लगता है। क्योंकि हमने तो इतने बिग बॉस देखे हैं, इतने रोमांस देखे हैं उनमें पनपते हुए, ऐसा एक बाल बराबर भी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोमो आया है ना, ये बिग बॉस खेल रहे हैं। या बट बिग बॉस तभी खेलते हैं जब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से होता है। खुद मालती ने ये जो वर्ड्स बोले हैं, शायद इसीलिए लोग ज्यादा अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि मालती ने कहा है कि मैं खोलूं क्या, सारी बातें ओपन कर दूं क्या, और मेरे डैड तक को पता है कि हम कब कहां कैसे मिले थे नॉल। हाँ, तो आई थिंक वो कब कहां कैसे, वो शायद अमाल ने डिनाई किया, इसलिए वो कह रही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता दूं क्या है क्या नहीं है। आई डोंट थिंक सो। और डैड तक को पता है। उसका कहने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल बाल मिले और तुम कह रहे हो कि एक ही बात मिले और मैं जबरदस्ती उसका डिंडोरा पिट रही हूं। आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट सेंस, क्योंकि जब एपिसोड आएगा तब इस चीज का बहुत अच्छे से खुलासा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसके बियॉन्ड ऐसा कुछ। ये तो क्या है ना भाई, आग लगाने के लिए करना हो। जैसे वो कुछ बीप करके वर्ड्स का भी बहुत ज्यादा बवाल मचा देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कुछ होता ही नहीं है। वो वाला हिसाब है। तो आई थिंक बिग बॉस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिटिल एक्साइटमेंट एंड थोड़ी वैसी वाली सिचुएशंस क्रिएट करके, बस उससे ज्यादा। बट आप लोगों ने जब ये प्रोमो देखा, पल भर के लिए शॉक्ड हुए कि ये क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि बिग बॉस है। बिग बॉस में जब तक बस ये क्या वाला ये है कि अच्छा चलो अब बिग बॉस वापस अमल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई वो दूसरी गैंग और दूसरे लोगों के इसमें चले गए थे। अब बिग बॉस को लगा होगा कि चलो हम अमल को वापस ले आते हैं, अभी थोड़ा सा अमल के साथ थोड़ा और खेलते हैं। आई थिंक दैट्स द रीजन दे आर बैक विथ अमल। तो उन्होंने
मालती को लेके ये चीज क्रिएट करती है। अमाल तो ऑलरेडी घर में वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो जितनी भी गर्ल्स हो उनको लेकर के या फिर झगड़ा हो, जो कुछ भी हो। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अमाल ने सारा विष तानिया पर डाल दिया, ये कह करके, हालांकि भाई बहन का मुद्दा भी हो गया यहाँ पर। आपने देखा कि वो मेरी बहन है और उन्होंने बोला ये भी मेरा, मैं भी इसे भाई मानती हूँ। तो आप इसे कैसे देखते हो? कि दोस्तों में लड़ाई नहीं होती क्या? दोस्तों और मेरे ख्याल से उसके बाद इमीडिएटली अमाल ने तानिया को जस्टिफाई भी, सॉरी नहीं बोला, जस्टिफाई भी किया कि क्या इतना लेती है, गेम है, हाँ टास्क है, गेम है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चिल कर, बैठ आके साथ में। और फिर बाद में वो बैठ भी रहे दोनों, पता नहीं वो उनको वापस से कहानियां सुना रही है, वो सारी चीजें हो रही है उसकी। तो इट वॉज अ टास्क। तो उसने उसको विश नहीं कहा है कि सपेरा, मतलब जो अपने इशारों पे नचा सकती है, मतलब शी इन अनदर वे अगर आप देखो तो उसने ये कहा है कि हाँ ये वो है जो किसी को भी अपने इशारों पे नचा सकती है, विच इज वेरी गुड इट्स उसमें नेगेटिव जैसा कुछ ये नहीं। उसको ये लगा कि इसने क्यों, बट लेटर ऑन उसको भी रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, उसमें क्या है, दुनिया को नचा रही है वो, तो भाई सारी दुनिया घूम घूम के जानना चाहती है कि ये है कौन। सो जो अमाल इसने रिएक्ट किए थे क्योंकि अमाल को सलमान ने बोला था कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, मतलब जिस वे में उन्होंने बोला था, क्योंकि सलमान बार बार कहते हैं कि तुम थोड़े कान के कच्चे हो, और सलमान ने जब उनको समझाया कि ये दोस्त तुम्हारे पीठ के पीछे कुछ और अलग तरह बात है, इसके बाद अमाल ने ये रिएक्ट किया और सारा विष जो डाला, इस वजह से सब घर में पूरा ये भी हो गया कि अमाल ने डाल दिया विष ना। ये मुद्दा जो उठा, इस पर क्या कहोगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि अमाल ने जो डाला है वो नॉट दैट शी इज पॉइजनस। सलमान, एकता का और सलमान सर का ये कहना था कि भाई सपेरा कौन है जो सबको अपने इशारों पे नचा रहा है। तो उस पॉइंट से सलमान सर ने हमेशा कुछ ना कुछ कहा है तानिया को लेके। आई डोंट थिंक सो उससे कोई उसको इतना इफेक्ट हुआ है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट इनफ। और कभी ये नहीं कहा कि तानिया वो है जो उसके कान भरती है। आई थिंक इस चीज को उन्होंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि नेहल हो सकती है, नेहल ने भरे होंगे कान, जबकि मुझे लगता है कि नीलम कान भरना मतलब इट्स नॉट कि आके लिटरली आपके कानों में कोई बात कहना, इट्स अबाउट कि आप कुछ ऐसी चीज कहना कि आप सिचुएशन को पूरा उस पे हावी हो जाते हो और उसके इर्द गिर्द पूरा ही कर लेते हो। जैसे फर्स्ट सिचुएशन नीलम की, जब आवेज वाली चीज हुई थी अमाल के बीच में, उसकी भी वजह नीलम थी। सेकंड सिचुएशन जो सुरसुरी वाली, जो सॉरी नॉट सुरसुरी, जो लेटर वाली हुई थी, उसमें भी नीलम वाज रिस्पॉन्सिबल। जो फराना को लेके जो हुई थी वोटिंग वाली कि इसको सेव करना है, वहां भी नीलम ही थी। तो और फिर बाद में जब तानिया को जब बॉयकॉट या जो भी उन्होंने कुछ समय के लिए किया था उसको, तो उस वक्त भी मुद्दा नीलम का था, मुद्दा अमाल का नहीं था, शहबाज का नहीं था, मुद्दा नीलम का था। Exactly. तो एक्चुअली देखा जाए तो ये शायद समझना बहुत जरूरी है कि वो कान जो भरना का काम है वो नीलम कर रही है, नॉट दिस। और मुझे ये बात से कोई ये नहीं लगा कि अरे अमाल ने इसके ऊपर विष डाल दिया। अमाल ने कहा वो सपेरन है या सपेरा है, वो बट ऑब्वियस है क्योंकि वो शी नोज कि कैसे नचाना है अपने इशारों पे। दुनिया को नचा रही है, बिग बॉस के अंदर की क्या बात है। एक और चीज देखने को मिली, फरहाना ने अमाल को बोला कि आई थिंक हमारी दोस्ती फिर से हो सकती है। आप शॉक्ड हुए इस बात से, क्योंकि अमाल खुद बोलते हैं दोस्ती का डी आता नहीं और ये दोस्ती की बात कर रही है। हाँ सही बात है। देखो लेकिन क्या है ना, बिग बॉस का हाउस ऐसी जगह है ना, और बिग बॉस क्या दुनिया ही ऐसी जगह है जहां पे कोई परमानेंट फ्रेंडशिप्स और कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज। तो अगर और उस घर में तो आप 24 घंटे साथ रह रहे हो, ना मोबाइल्स है ना कोई और है जिससे बात कर सको, कुछ वही लोग हैं, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं लगता है। तो अगर फरहाना को भी कहीं लग रहा है ये कि हाँ भाई चलो, तो मैं इससे शॉक नहीं हूं, क्योंकि एक पॉइंट पे था कि मुझे फरहाना का जो पूरा बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा ये, जबकि उसको बहुत बैशिंग भी मिली उससे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ना, लड़की है भाई, अगर उसको लग रहा है कि हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा ये कर दिया। उसने आके बात भी की अमाल से उस बारे में कि आपने जो मेरी मॉम के बारे में कहा, लेकिन जबकि देखा जाए तो भाई जब उसने मॉम के बारे में कहा उसके बाद जाके तुम बिग बॉस के कैमरा के सामने कह रही हो वेलकम टू बिग बॉस, यू नो, विच इज यस स्माइल के साथ। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई तुम ये कार्ड खेल रही हो इस वक्त, ऐसा लगा। लेकिन फेयर इनफ लड़की है। जैसे मुझे उसकी एक ये बात थोड़ी सी फील हुई, थोड़ा मुझे उसके तरफ मैं भी थोड़ी सी ये हुई जब उसने कहा
कि हर बार बस पोक ही करते रहते, बस मेरी गलतियां ही निकालते रहते, मतलब मैं भी तो कुछ अच्छा कर रही होंगी शायद, मतलब वो भी तो बताओ थोड़ा कि क्या है एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो इंसान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर फरहाना स्ट्रांग है, अगर वो बेटरमेंट के साइड पे, अगर उसको वो थोड़ा सा ट्वीक करके बेटर तरीके से खेले ना, यस, थोड़ी सी इंसानियत के साथ, थोड़ा सा फ्रेंडशिप के साथ अगर करे ना, तो लड़की कमाल है। लेकिन वो जो पोकिंग जो कर रही है, जो सलमान सर भी कहते हैं, पोक कर देती है, इरिटेटिंग, हंसती है रॉन्ग मोमेंट पे, रॉन्ग समय पे, वो जो है वो पेनफुल होता है, लोगों को भी तकलीफ दे जाता है, अंदर भी बाहर के लोगों को भी। सो आई थिंक इफ शी जस्ट ट्वीक्स अ बिट एंड गेट्स दैट बेटर, जैसे अमल ने किया है, अमल ने उसको चेंज किया है, अपना खुद का ही जो पूरा है गेम चेंज किया है उसने उस पॉइंट से। सो आई थिंक इवन इफ शी डज नो, इट विल बी गुड फॉर हर। जैसे कल ही की बात कर, जैसे प्रणीत आउट हुआ, वो अभिषेक को टीज करती थी कि तू खुश तो बहुत होगा ना, खुश तो बहुत होगा ना, और वो बहुत वहां पे एक छोटा सा हल्का सा मोमेंट हुआ था, एक मोमेंट। हाँ। उसको पता था कि इसको बुरा लग रहा, फिर भी वो पोक कर रही थी। हाँ। तू खुद स्माइल भी कर रही थी। यस, सो वो छेड़ने तक ठीक है, लेकिन छेड़ने के बाद जब तुम हंसते हो ना, वो ज्यादा तकलीफ दे जाता है सामने वाले को, और वो इरिटेट कर जाता है सामने। छेड़खानी तो सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब छेड़ते हैं, सब मौके, बिग बॉस है ही वो। अगर बिग बॉस में नहीं करोगे तो क्या करोगे, वहां जाके कोई हम जाप और जब से डैड गए हैं, अमाल को चीजें समझा कर आए हैं, क्या लगता है अमाल का गेम स्लो हुआ आपके हिसाब से? अमाल थोड़े इस बातों को अब थोड़ा संभल के बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा भी वो कि ही मीन्स द वर्ल्ड टू मी, जब सलमान सर, जब वो सारी बात भी हो रही थी। सो डेफिनेटली फर्क आया है, और बहुत फर्क आया है, जबकि इतना सारा जो बवाल हुआ था कि वो आर की बेटी, इस तरह वो जो वर्ड आया था, वो वायरल हुआ था, वो डब्बू के जाने के बाद का क्लिप है। तो मैंने उस बात पे भी बहुत क्लियरली ये कहा था, मैंने कहा इम्पॉसिबल है, वो कभी ऐसा नहीं, वो इस पॉइंट पे ऐसा वर्ड कभी यूज कर ही नहीं सकता है, जबकि डब्बू ने उसे समझा के, डब्बू आए हैं मिल के, डब्बू रोए है, वो रोया है, तो वो अपने डैड को रुसवा कर ही नहीं सकता है, ऐसा वर्ड हो ही नहीं सकता। आई तो लिटरली चैलेंज द मेकर्स, मैंने कहा भाई दिखाइए वो क्लिप, अनकट वर्जन में डालिए, लेट्स सी इट, लेट्स कि उसने वाकई में ऐसा कुछ किया है। तो ये क्या हो जाता है ना कि मेकर्स को तो चाहिए होता है, मतलब इन अनदर वर्ड्स मेकर्स को सुरसुरी लगानी होती है बाहर की दुनिया में। सो बीप करने की, अगर जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं भाई वो तो एनिमल की बेटी हो, जैसे नेहल ने कहा, नेहल ने पहले तो कुछ और ही कहा था, लेकिन पता नहीं फिर स्टेटमेंट ये कुछ अलग ही हो रहा है सबका, पहले कुछ और बोलते और फिर सडनली 2 दिन बाद कुछ और स्टेटमेंट आ जाते हैं सबके, और सिर्फ अमाल के लिए आते हैं, बाकी लोगों का पता नहीं, सिर्फ उसके लिए। तो उसने कहा एनिमल की बेटी, तो मेरा ये सोचना है कि अगर उसने एनिमल की बेटी कहा तो मेकर्स को बीप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फरहाना ने कहा था जब एनिमल की बेटी, तब बीप नहीं किया, उसके बाद 2-3 यस मालती ने भी बोला था, तब भी बीप नहीं किया। तो ये जानबूझ के इन्होंने बीप किया ताकि सुरसुरी क्रिएट कर सके। अमाल की बात हो रही है, अमाल के पीछे सारी लड़कियां पड़ी हैं, जिस वे में पड़ी हैं, पहले आप बताइए कि आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ शरारत करती हैं, कोई अपने बालों से खेलता है, कोई उनका स्वेटर पहन रहा है, मतलब हर तरह से उनकी छेड़खानी कर रहा है, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हीरो है भाई, हीरो के आगे पीछे अगर गोपियां मंडरा रही है तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एज फार एज ऑल पॉजिटिव सब, जैसे उसने कहा भी ना, अच्छा वाला गुंडा, तो भाई वेरी गुड है, हर कोई अपने तरीके से उसको ये कर रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। कुनिका के गेम को क्या कहेंगे आप? हालांकि जिस वे में जा रही हैं उनका पूरा गेम, अभी कल सलमान ने भी उनको बहुत सारी बातें कही कि हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जिस वे में बोला कि आप बड़ी हो और आपको इमीडिएटली मुद्दे को वहीं रोकना चाहिए था, बॉडी शेमिंग की वाली बात हो रही, तो उन्होंने बोला मैंने बोला था, लेकिन बातों को घुमा दिया उन्होंने। हाँ, वो एक प्रॉब्लम है उनकी, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम अबाउट इट, जो कि वो बातों वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। दैट्स इवन सलमान सर ने ये कहा ना कि फायदा नहीं है बोल के, पहले तो उन्होंने वही कहा, क्या फायदा बोल के, तुम एक्सेप्ट तो करोगी नहीं, तुम मानोगी नहीं, नहीं बोलो मैं मानूंगी, मैं एक्सेप्ट करूंगी, शी वेंट दैट वे एंड ऑल एवरीथिंग। And frankly speaking, Kunika also said 1-2 things, so which is very wrong. अशनूर को क्या, मैं तो कह रही हूँ किसी को भी लेके, and it is not just about Kunika के लिए,
और मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि सिर्फ तानिया को ही ग्रिल क्यों किया गया। एग्जैक्टली, पूरा मुद्दा दैट इज द होल थिंग, बिकॉज नीलम ने भी कहा, इनफैक्ट पूरा अभिषेक, कन्वर्सेशन तीनों के बीच में हुआ था। यस हुआ था, पहली चीज वो। दूसरी चीज, अभिषेक ने कई बार कहा है अश्नूर को हाथी, मोटी, और कुछ और एक दो चीजें उसने, मतलब लाइक यू नो, जब वो बात लेके क्लीन होके आई है, तो वो आई डोंट वांट टू से दैट, तो वो एक दो चीजें उसने कही है, वो हंसी मजाक में कही है, बट हंसी मजाक में भी बॉडी शेमिंग इज बॉडी शेमिंग। सो दैट, जैसे कई बार इवन अश्नूर, अभिषेक एंड आई थिंक, मतलब शायद सभी थे या मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है अश्नूर और अभिषेक, उन्होंने शहबाज को गेंडा कहा है, मोटा कहा है, इवन इशारों से कहा है, अच्छा मोटा ऐसे भी कहा है, फिर आई थिंक थुलथुला कहा है। तो ऑल दिस इज ऑल्सो बॉडी शेमिंग। सो देखा जाए तो व्हाई वाज दिस टॉपिक नॉट रेज्ड एट द सेम टाइम? चलिए, अब बॉडी शेमिंग की बात हो रही है तो फिर सबको ही एक साथ ये ना, भाई शहनाज कुछ बोल नहीं रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, शी इज अ वंडरफुल स्वीट पर्सन, वो लेट गो कर देती है चीजों को, अच्छा ठीक है, यू नो, उस हिसाब से। लेकिन बात तो फिर वहां भी गलत है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत नहीं है, ये गलत है, बिकॉज आई लव अश्नूर, मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत प्यारी बच्ची है वो, है ना। लेकिन मेकर्स को मुझे ये कहना है कि आपने फिर शहबाज वाली बात क्यों नहीं उठाई जो अभिषेक ने कहा था, अश्नूर भी वहां थी, और अश्नूर वाली बात में ही इवन नीलम वॉज इन्वॉल्व, सो वाई वॉज एंड अभिषेक वॉज ऑल्सो, मतलब नॉट इन दैट सेम टॉपिक, बट अभिषेक ने भी किया है ये कई बार। सो दैट इज समथिंग मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि ऐसे क्यों। इसके अलावा कल जब शहनाज आई थी तो उन्होंने सलमान से बात करते हुए बोला था कि एक पोस्टर का नाम गया था, यू नो, पति पत्नी और रजाई और बोला था कि बहुत ज्यादा, यू नो, ज्यादा बहुत ऑब्सेस्ड हैं अमाल को लेकर। आप क्या कहोगे इस पर? बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत 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 प्यारी दोस्ती है। मतलब शहबाज इज अ प्योर हार्टेड बॉय, मतलब दिल का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लड़का है। अब तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी, मतलब शहनाज ने जो भी कहा वो ठीक है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप एंड आई एम वेरी श्योर कि ये दोस्ती, क्योंकि बिग बॉस की कुछ दोस्तियां बाहर निकलने के बाद भी जारी रही है, हाँ, तो आई थिंक ये एक दोस्ती है जो मुझे बहुत क्लियरली दिखती है आगे कंटिन्यू होती हुई, क्योंकि कहीं ना उनका वो म्यूजिक वाला जो कनेक्ट है ना, ये बहुत जरूरी होता है जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, कि कहीं ना कहीं आप जो अगर सेम फील्ड के स्पेस में होते हो तो दोस्ती थोड़ी ज्यादा कंटिन्यू होती है। तो ये कहीं है जो थोड़ी सी रैपिंग जो करता है शहबाज एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और खुद अमाल भी बोलते हैं कि सिर्फ यही एक भाई है मेरा, बाकी तो मेरा सब। यस। आपको क्या लगता है बसीर और नेहल का जो इविक्शन हुआ था, लोग कह रहे थे कि अनफेयर, बसीर का स्पेशली बसीर के लिए अनफेयर इविक्शन है, आपके हिसाब से क्या लगता है किसको और होना चाहिए था घर से बाहर? क्या है ना, अब बसीर वाले इविक्शन में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो नॉमिनेशन था ना, वहीं पे कुछ गड़बड़ था, क्योंकि वो प्लेसिंग जिस तरह से, जैसे कुछ लोगों ने कहा भी, जैसे हिना खान ने भी ये बात उठाई कि भाई पीछे से तस्वीरें चेंज कर रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि बसीर वाले उसमें बहुत वीक और थे नहीं कोई, यू नो, यू कांट एक्सपेक्ट गौरव टू गो। डबल इविक्शन था वो और बात थी, अगर सिंगल इविक्शन होता तो डेफिनेटली इट वाज ओनली नेहल, बट बिकॉज इट वाज अ डबल इविक्शन एंड प्रणीत का ऐसे है ना कि ही बीइंग द भाऊ ऑफ महाराष्ट्र, सो ही हैज दिस होल गैंग ऑफ, यू नो, द होल महाराष्ट्र टू बी दैट। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने खुद बसीर के लिए वोट किया था और मैंने सारे जितने भी मैं जानती हूँ सबसे मैंने वोट्स करवाए थे बसीर के लिए, स्पेशली बिकॉज आई डेफिनेट, हाँ थोड़ा शॉकिंग था, मतलब इवन व्हेन आई स्पोक टू हिम, लाइक व्हेन ही केम आउट, आई स्पोक टू हिम, तो ही आल्सो, मैंने कहा बसीर जितना मिला ना उसमें हम खुश होते हैं, यू नो, बिकॉज यू हैड अ सुपर्ब टाइम, मतलब आपका जो गेम था इट वाज फैब्युलस, किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि यू नो इट वाज कुछ कर नहीं रहा है यार बसीर ने, हाँ, तो उससे हम ये सोच लेंगे कि भाई ठीक है, हमें 2 महीने मिले, 2 months आर सुपर्ब, सो यू गेव योर 2 months देयर, यस, ग्रेसफुली सुपर्ब, यू वेर यारों का यार, दोस्ती तुम्हारी बहुत अच्छी, यू टुक अ स्टैंड फॉर योर फ्रेंड्स, यू वेर स्ट्रॉन्ग, यू केम आउट, यस, फाइट एंड ऑल, तुम नेहल के लिए भी मालती से लड़े हो, तुम हर पॉइंट पे यू वर द फर्स्ट वन, कुनिका के साथ तुमने कहा डोंट क्रॉस योर, यस, द फर्स्ट लड़ाई, यू वर द वन हु डिड दैट, तो ऑल दोस थिंग्स आई सेड सुपर्ब। जैसे सलमान सर ने कहा कि भाई कोई विनर हो गया ना, तो बिग बॉस का वो सीजन उस विनर के नाम से नहीं जाना जाता, जो अच्छा खेलते, जो प्लेयर्स होते हैं ना जिन्होंने खेला, और उनमें से एक बसीर है
डेफिनेटली बिग बॉस 19 का एक ऐसा प्लेयर बसीर है जिसे याद किया जाए। तो बसीर ने बाहर आने के बाद एक बात बताई है, मतलब कहा है कि अमाल को खुद बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते थे, उनको बहुत सारी चीजें समझाते थे या उनको पूरी चीजें बताई जाती थी। क्या लगता है आपको, सच में आपकी कुछ बात हुई ऐसा कुछ? देखिए हमारी तो किसी से बात नहीं बसीर से मैं कल मिल रही हूँ तो मुझे ज्यादा पता चलेगा, अभी तो सिर्फ फोन्स पे ही बात हुई है। और देखिए कन्फेशन रूम में जहां तक मुझे याद है बसीर ने कहा कि एक बार बुलाया उनको उनके डैड के आने के बाद, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, बिकॉज ही वॉज लो, ही वॉज वेरी लो, ही वॉज रो रहा था और बहुत मतलब सभी को लगा कि भाई हाँ इमोशनली ये, तो एट दैट पॉइंट समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि घर के अंदर लोगों के अपने रिएक्शन होते हैं, फरहाना हंस रही है, कोई और का क्या है, कोई दिल में सोच रहा होगा अच्छा हुआ जो हुआ, अभी इसकी बराबर किसी को नहीं पता। सो आई थिंक एट दैट पॉइंट दैट वन लिटिल गाइडिंग के और ऐसा भी कुछ नहीं, बसीर ने ये कहा ना कि फाइंड समवन विथ whom you can sit and come up with everything of yours instead of going and immediately fighting or doing or something like that, which is a good one। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, आई थिंक ये हमेशा बिग बॉस जो है, और मेरे ख्याल से इसमें भी बिग बॉस ने कई लोगों को बुलाया होगा कन्फेशंस रूम में, इतना है कि हमें पता नहीं चला है, जस्ट बिकॉज बसीर ने आके अमाल की बात कही है इसलिए पता चला है। बट कन्फेशन रूम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई लोगों को बुलाया जाता है व्हेन पीपल ट्राई टू क्रॉस देयर लाइन, व्हेन दे आर इन पेन और एनीथिंग, बहुत सारी चीजें होती है भाई, मेडिकल रूम की इतनी चीजें होती है, जैसे हमें थोड़ी पता था कब अश्नूर को बुलाया था एग्जैक्टली और कब प्रणीत को मेडिकल किया एंड ऑल एंड एवरीथिंग, अब हर चीज थोड़ी दिखा, लेकिन ऑब्वियसली ना, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर इन दैट सेंस। दिशान ने भी बाहर आके बोला था कि आपके लिए बोला था कि मेरा और अमाल का झगड़ा था, हम दो दोस्तों का झगड़ा है, उनका बीच में क्या, हम लोग आपस में निपट लेंगे, इस पर आप क्या कहोगे? एब्सोल्युटली जिशान, मैं भी आपसे यही कह रही थी और मैं रिपीट कर रही हूं, झगड़ा आपका और अमाल का है, तो अगर झगड़ा अमाल का और आपका है तो आप लोग आपस में निपटिए ना। आप ये सोशल मीडिया पे आके किसी चंडीगढ़ में बैठे चिंटू को, कहीं बैठे रुकैया को, कहीं किसी और को क्यों सुना रहे हो, क्यों ढिंडोरा पिट रहे हो? आप अपनी दोस्ती को खराब दिखा रहे हो लोगों की नजरों में, विच इज रॉन्ग। अगर आपके और अमाल की दोस्ती है तो मम्मी पापा चाचा बुआ ताई किसी को क्यों इन्वॉल्व करना, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा ना अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं। लुक एट बसीर ने एक ही बात कही, बसीर से भी ये सवाल किया गया कि भाई आपने, तो बसीर ने कहा जब अमाल बाहर आएगा ना मैं पहले उससे पूछूंगा। दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज सो नाइस व्हाट ही सेड एंड आई एक्सपेक्टेड द सेम फ्रॉम जिशान, मतलब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज जिशान ज्यादा मेच्योर्ड है, ऐसा वो दिखाता है, मुझे पता नहीं है वो डेफिनेटली बसीर से, बट बसीर वाज सो ब्रिलियंटली ही हैंडल द होल सिचुएशन एंड ही सेड उसको आने दो, पहले मैं उससे बात करूंगा। और जिशान जहां तक अमाल की बात करते हैं, जिशान ने कम चुगली की है क्या? जिशान ने तो भर भर के की है भाई, और बहुत की है। सो लेट्स नॉट से कि भाई आप जब बोलोगे तो सामने से रिपरकशन के लिए यू शुड बी रेडी, यू कैन नॉट से कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा मैं ही बोलूंगा, ऐसे नहीं होता। तानिया के गेम पर आप क्या कहोगी? तानिया जिस तरह से इतनी जबरदस्त क्लास लगी, उसके थोड़े बाद सबको समझाती नजर आई, क्या हुआ? थोड़ा सा मेरे साथ कुछ वर्ड्स यूज किया उन्होंने कि हुआ देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तानिया की जो ये पर्सनालिटी है इसे आप कैसे देखते हो? मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पूरे स्पिरिचुअल बातें होती है और ऐसी चीजें कर जाती हैं जो उम्मीद भी नहीं करते लोग। नहीं पर बहुत अच्छी बात है ना, मतलब टू ओवरकम समथिंग, मतलब उसने मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या कहा उसने, लेकिन आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से उसने बोला कि देखो मेरी इतनी ठुकाई हुई उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा लाइक दिस। हाँ, सो मे बी द वर्ड इज लाइक, बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो शी मेंट इट इन दैट वे। सो कहने का मतलब ये कि मेरी इतनी बैंड बजाई गई, मेरी इतनी क्लास ली गई। हाँ, मीनिंग यही है उसका ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब ये है कि लड़की मतलब कितनी स्ट्रांग है कि इतना होने के बाद भी यही तो है ना कि आप मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। दिस शुड बी लाइफ, क्योंकि अगर आप ऐसे हो ना तो आप जिंदगी के हर तूफान को झेल लोगे। सो दैट्स आई रियली लाइक हर, आई विल स्टिल से दिस, मैंने हमेशा कहा है और मैं अभी भी कहूंगी, आई रियली लाइक हर एज अ पर्सन, बिकॉज वो लड़की में वो ठहराव है। मतलब इतना विश डाल रहे हो, ये कर रहे हो, और सलमान सर के ये सब कहने के बाद, एकता के कहने के बाद, अमाल के ऐसे बिहेव करने के बाद, स्टिल शी कम्स आउट लाइक थोड़ा सा रो लेती है। ठीक है भाई, इंसान है। ने भी बोला, एक डैश वर्ड यूज किया, बीप वर्ड यूज किया कि तुमने दुनिया को इतना
बना दिया है जरूर। सो दैट इज व्हाट बिग बॉस इज, कि सलमान भी नहीं बच पाए ऐसे वर्ड्स यूज करने से, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, देखो अगर आप किसी को वैसा बना रहे हो ना, लेकिन किसी को लूट नहीं रहे हो, लेट्स से इट दैट वे, इफ इट इज हार्मलेस, तो मुझे उसकी कहानियां ना वैसी लगती है जैसे हमारी नानी माँ की कहानियां होती थी ना, परियों वाली, कि यस खुद भी कहानियां सुना, हाँ, कि एक परियों की दुनिया है, वहां पे एक चॉकलेट का पेड़ है, वहां पे एक जूस की नदी बह रही है, उसकी कहानियां वैसी होती है। तो वो कहानियां एज फार एज इट्स नॉट हार्मिंग यू, उसने किसी को बेवकूफ बना के लूटा नहीं है, सो इट्स फाइन। तानिया, चूंकि बिग बॉस का घर ऐसा घर है एक जहां पर आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है, लोग कहते हैं कि आप जो रियल हो वही दिखो। तानिया का यही इस चीज को लेकर ज्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि आप जो कहती है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, उसी के जस्ट अपोजिट कुछ वीडियो वायरल हो जाता है, चाहे वो जो भी मुद्दा हो कि मेरे घर में इतना बड़ा, मेरा बिग बॉस से बड़ा मेरा लॉन है, या मैं वॉशरूम में साड़ी पहनती हूँ, तो उसी के जस्ट अपोजिट सारी वीडियो वायरल है। मतलब कहीं कोई रियलिटी नहीं दिख रही है अभी तक। तो ये शो के साथ कितना जस्टिफाई कर रही हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पूरा जस्टिफाई कर रही है, पूरा, क्योंकि ये दिस शो इज अबाउट एंटरटेनमेंट। जैसे प्रणीत, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी ना? नहीं, इट इज नॉट अबाउट रियलिटी, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। इट इज ऑल अबाउट, बहुत से लोग यहाँ आते जो फेक करते, जो एक्टिंग करते हैं, जो खुद को दिखाना नहीं चाहते दुनिया के सामने, एंड कुछ और प्रिटेंड करके करते। बिग बॉस इज नॉट अबाउट रियलिटी, इट इज अ रियलिटी शो, बट इट इज अबाउट एंटरटेनिंग। सो यू एंटरटेन पीपल इन योर ओन वे। अगर वो लोगों को कहानियां सुना के, मोटिवेशंस देके, जैसे कल अगर इतनी उसकी क्लास लगने के बाद वो वापस सही से खड़ी हो गई और अमाल से मूड में आ गई, सो दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन लोगों के लिए। वो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि देखो क्या बकवास है, क्या घटिया है। हमेशा पर्सपेक्टिव्स दो होंगे ही होंगे, देयर कैन नेवर, इट्स नेवर वन साइड, इट्स ऑलवेज टू साइड। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई सही है भाई, लड़की तो मतलब फिर खड़ी हो गई तूफान के बाद, इतने वीकेंड का वार इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। तो बिग बॉस इज नॉट अबाउट बीइंग रियल, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। इट इज, क्योंकि वो उस बिग बॉस के घर के अंदर जब आप रहते हो ना 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 70 दिन, तो आप रियल नहीं होते हो, आप कुछ और बनना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आप सबसे डिस्कनेक्टेड हो। यस, नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन से डिस्कनेक्टेड हो, आप मोबाइल से, आपके रिश्तेदारों से, बाहर की पूरी दुनिया से, तो कहीं ना कहीं वो कुछ और होना शुरू हो जाता है, वो रियल नहीं है। दैट इज नॉट रियलिटी एट ऑल। गौरव के गेम को अब आप कैसे देखते हो? अब वो खुलकर आ रहे हैं, जिस वे में आ रहे हैं, आपको लगता है कि लोग बड़ा प्रेज भी कर रहे हैं उनके गेम को? सी, आई थिंक पहले मैंने कहा था कि गौरव को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, ये चीज मैंने तब भी कही थी जब फरहाना के लेटर फाड़ने के बाद में बिग बॉस के उस पूरे टास्क का ये था कि मतलब पूरे सारे टास्क का जो तात्पर्य था, जो रूल्स थे, वो ये थे कि जो लेटर श्रेड करेगा वही उसको एनवलप में डाल के इसमें, लेकिन फरहाना ने वो किया नहीं, चली गई। गौरव ने भले ही वो उठाया, जो भी किया, तो बिग बॉस ने सिर्फ गौरव की क्लास ली, गौरव को। भाई आपने फरहाना को क्यों नहीं बोला? उस पॉइंट पे गौरव को बोलना चाहिए था कि बिग बॉस, मैं तो सिर्फ ये नीलम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, एक्चुअली ये जॉब फरहाना का था, तो क्लास तो उसकी भी लगनी चाहिए थी। सो आई थिंक वो आ नहीं रहे थे कहीं भी खुल के दिस, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड कमिंग, विच इज गुड, आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब कुछ ही हफ्ते तो नहीं, मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। 100% ऐसा हुआ ही नहीं है कि बिग बॉस के अंदर न्यू ईयर्स नहीं मनाया गया हो। बिग बॉस की हिस्ट्री में द न्यू ईयर्स हैव बीन सेलिब्रेटेड इन बिग बॉस। तो एक्सटेंशन तो 100 नहीं 1000% है, होगा ही होगा। ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहोगी? बहुत सारी बातें हुई, स्टार्ट से ये कहा गया कि अरमान को सपोर्ट मिल रहा है, बायस्ड है बिग बॉस, सब कुछ है, आप क्या कहोगे अब? देखिए, ऐसा है ना कि बात जहां बायस्ड की है, मुझे तो बायस्ड लगता नहीं है, मुझे बायस्ड बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अगर बायस्ड होते तो वो बीप बीप करके उसके वर्ड्स दिखाते नहीं। भाई हमारे बच्चे अगर कोई गलत चीज करते, कोई बुरी बात बोलेंगे, तो हम जाके क्या दुनिया में ढिंडोरा पिटते हैं? नहीं ना। तो उन्होंने, अगर वो एनिमल की बेटी है, उन्होंने जानबूझ के बीप करके उसको अगर इतना ओवरऑल ये कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस बायस नहीं। और बायस्ड कहाँ, किस पॉइंट से बायस लग रहा है? जो घर से बाहर है उन्होंने भी ये बोला, क्योंकि
उनका ये कहना था कि जैसे आवेश की बात करो, आवेश ने बोला कि जब सलमान ने अमाल की बहुत क्लास लगाई थी, वो रोए भी थे, बट वो सारी चीजें चॉप कर दी, वो दिखाई नहीं है। तो शायद इसलिए लोग कह रहे हैं। नहीं, अमाल रोए थे। अच्छा, ओके, नहीं मैंने ये देखा नहीं, ये आवेश के इंटरव्यू में आवेश ने ऐसा बोला कि जब आवेश के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था वीकेंड के बाद में, तब सलमान को भी डांट पड़ी, सलमान ने अमाल को भी डांटा था और उस पर वो रोए भी थे, बट वो चीजें चॉप कर रही है, वो ऑन कर रही है। लेकिन वो चॉप करने से, उसके रोने से उल्टा रोता तो अच्छा होता ना, दिखाते लोगों को तो थोड़ा सा सिंपैथी गेन होता। तो बायस तो बिल्कुल ही नहीं है फिर इस पॉइंट पे, बायस वाली तो चीज लगी नहीं रही। इनफैक्ट बायस कैसे, बायस तो मुझे यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो फर्स्ट वीक में ही कुनिका के बेटे को बुलाना, मुझे तो बायसनेस वहां दिख रही थी कि भाई ये कहना कि ट्रेंड कर रही है कुनिका इसलिए वो सेव हो गई। आई डोंट थिंक सो। वो आई थिंक हम में से कोई इस बात को अग्री नहीं करना चाहेगा। एक बार वो अशनूर के लिए होता या एक बार वो गौरव के लिए होता तो और बात है, बट नॉट फॉर कुनिका। तो मुझे तो वहां बायस लगे। मुझे तो बायस लगता है गौहर को लाके अमाल को बैश कराना, जैसे आपने कहा अभी वो चीज दिखाई नहीं। तो अगर वो इतने अमाल के तरफ होते बायस्ड, तो वो गौहर जब अमाल को बैश कर रही है वो एडिट कर देते, नहीं दिखाते। लेकिन उन्होंने दिखाया बिकॉज दे वांटेड द एंटरटेनमेंट, दैट होल पार्ट ऑफ इट, लाइक यू नो, जैसे इतनी सारी और ऐसे कई मुद्दे थे जहां पे इस तरह से अमाल को दिखा, मतलब उन्होंने खुद ही अमाल को गुंडा बना दिया भाई। शुरू के इसमें तो पूरा भर भर के जो किया उन्होंने, तो अगर वो चाहते तो वो सारी चीजें वो खुद ही एडिट करके नहीं दिखाते। सो आई डोंट थिंक सो एट एनी पॉइंट, जस्ट बिकॉज सलमान सर नोज हिम पहले से, दैट डज नॉट मीन कि वो बायस है उनकी तरफ। क्योंकि बिग बॉस का तो फंडा बड़ा सिंपल है भाई, कि भाई एंटरटेन करो, और वो एंटरटेन कर रहा था, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ। ओके, चलिए फिर हम समय कम है, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। लास्टली चलते चलते क्या कहेंगी, जिस तरह से मालती ने अभी ये बम फोड़ा है, ये अपना लिंकअप्स की बातें बाहर चलें कि दोनों डेट करते हैं और पहले से डिसाइड करके आए हैं, और अमाल के फैन से आप क्या कहोगे? मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट टू रिपीट दैट अगेन, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि कहीं इतने हफ्तों में ना अमाल के एंड से ना मालती के एंड से ऐसी कोई चीज आई है जहां पे ऐसा लगा होगा किसी भी पॉइंट पे कि भाई ये दोनों में कुछ है इस तरह का। लेकिन ये अभी लगता है कि कुछ समय से, क्योंकि अमाल का इतना कुछ आ नहीं रहा था, अभी ये लोग अशनूर के पॉइंट पे थे, प्रणीत को लेके, गौरव को लेके, ये सारे मुद्दे चल रहे थे अभी कुछ समय से। तो इन्होंने सोचा चलो हम अमाल के लिए कुछ एक और सुरसुरी क्रिएट करते हैं। तो बस ये आई थिंक हम अगर एपिसोड देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसमें कि ये तो कुछ और ही था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, था ही कुछ और नहीं। वो कुछ और बोल रही थी कि तू ये क्यों कह रहा है कि मैं एक ही बार मिली थी 5 मिनट के लिए, मैं तो तुझे 3-4 बार सॉन्ग सुनाया था। हाँ, मुझे 4-5। तो अमाल तो सबको गाने सुनाता है। नहीं, वो कल बोल रहा था किसी को, आई थिंक कि मैं पहली बार जो उसने जब फिल्म की थी, खूब पूरी अपनी कहानी बता रहा था पूरा, आई थिंक शहबाज को बता रहा था कि खूबसूरत वाली और दूसरी जो, तो उसमें उसने यही कहा था कि मैंने लिफ्ट में 7 माले पे लिफ्ट जा रही थी, तो 7 माले पे लिफ्ट जाते जाते मैंने 4 गाने सुना दिए। सो ही इज अ टेक्नीशियन, ही इज अ फैबुलस टेक्नीशियन। तो वो गाना सुनाना उसके लिए तो 7 माले तक लिफ्ट जाने में कितने मिनट लगते हैं बताइए। तो 5 गाना इसको सुना दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। और ये तो बताती है कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, तो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुना दिया होगा। और हो सकता है वो ये कह रही है नहीं, क्योंकि मे बी शी इज फीलिंग दैट पिंच के वो सबको जो बोल रही है कि मैं तो इसको बाहर से जानती हूँ, मैं तो इसको बाहर से जानती हूँ, और वो ये बोल रहा है हाँ ऐसी एक बार मिली है यार। सो शी माइट हैव फेल्ट दैट कि क्या एक बार मैं मिली हूं तुझसे कितनी बार। सो मे बी दैट माइट बी द रीजन। क्योंकि इवन बात जब वो उसके स्वेटर को पहन के घूमती रहती है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैं ये सोचती हूँ कि डोंट यू थिंक सो कि दीपक उसके लिए 1 डज़न स्वेटर बेच सकता है अंदर? डोंट यू थिंक सो? इट इज सो सिंपल कि भाई ठंड लग रही है, मैं स्वेटर पहन रही हूँ, ठंड लग रही है। हाँ, अमाल का ही स्वेटर तो छोड़ दीजिए, चलिए स्वेटर पहन रही हूँ, और उसके लिए कितनी लड़ाई हो रही है कि मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं पहन रही हूँ। मतलब इतना ट्रोलिंग हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। आई थिंक, और मुझे जहां तक लगता है दीपक ने शायद भेज भी दिए होंगे स्वेटर्स, लेकिन बिग बॉस की टीम जो है ना, उन्हें तो भाई खेलना है तो खेलो। तो चलते चलते अमाल की बुआ क्या करना चाहेंगी उनके फैंस से? आई लव देयर फैंस वेरी मच, वेरी मच। इतना उनके फैंस जो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं सब तरफ से, एंड दे आर वेरी नाइस। मतलब वो बहुत अच्छे वे में करते हैं। जैसे दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो फैंस हैं, वो आके गंदी तरह से ट्रोल करते हैं सब लोगों को। जैसे इवन डब्बू ने कहा था कि उनके पोस्ट, विच इज वेरी ट्रू, मतलब बट अमाल के फैंस जो है
वो सिर्फ पॉजिटिव करते हैं, वो सिर्फ जाके अमाल 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 करते हैं और कुछ नहीं करते. सो डेफिनेटली विथ ऑल देयर सपोर्ट ही इज गोइंग टू बी द विनर एंड ही इज गोइंग टू कम आउट एज द हीरो. थैंक यू सो मच, और हम आपसे आगे भी मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच हमसे बात में. थैंक यू सो मच हरीश.